अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे उन गुनाहों के बारे में जो सिर्फ दुनिया में नुकसान नहीं देते बल्कि कब्र को भी तंग कर देते हैं। वो कब्र जो एक दिन हर इंसान का घर बनने वाली है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मशहूर हो या आम। एक दिन हम सब ने उस अंधेरी कब्र में उतरना है जहां ना मोबाइल होगा, ना दोस्त, ना फैमिली, सिर्फ आमाल होंगे। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है यह आपकी जिंदगी बदल दे। 1. नमाज छोड़ देना। सबसे पहला गुनाह जो कब्र को तंग करता है वो है नमाज का छोड़ देना। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह से कनेक्शन है, ये रूह की ग़िज़ा है। जो शख्स नमाज को हल्का समझता है वो असल में अपनी आखिरत को हल्का समझ रहा होता है। सोचिए, अगर दुनिया में आप अपने बॉस की कॉल इग्नोर करें तो क्या होगा? फिर हम रब की पुकार को कैसे इग्नोर कर देते हैं? कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे। 2. झूठ बोलना। झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है। लोग मजाक में झूठ बोलते हैं, बिजनेस में झूठ बोलते हैं, रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन हर झूठ लिखा जा रहा है। कब्र में इंसान को अपनी जबान का हिसाब देना होगा और झूठ रूह को अंधेरा बना देता है। सच मुश्किल होता है मगर नजात देता है। 3. गिबत। आज का सबसे कॉमन गुनाह गीबत। हम बैठते हैं और किसी तीसरे इंसान की बुराई शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, गीबत अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचिए कितनी सख्त बात है ये, लेकिन हम फिर भी रुकते नहीं। कब्र में जब इंसान अकेला होगा तो वही लोग जिनकी गीबत की थी उनका बोझ उस पर होगा। 4. वालिदैन की नफरमानी। मां और बाप ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये रहमत है। उनकी बद्दुआ जिंदगी को भी बर्बाद कर सकती है और कब्र को भी तंग। आजकल लोग वालिदैन से तेज आवाज में बात करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। याद रखिए, जिसने मां बाप को रुलाया उसकी कब्र रोशन कैसे होगी? 5. जिना और हया से दूर होना। हया ईमान का हिस्सा है। आज का दौर फिटनों का दौर है। हर जगह बेहयाई, हर जगह गलत कंटेंट। लोग समझते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। जिना सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं, निगाहों का जिना, सोच का जिना, ये सब लिखा जा रहा है। कब्र में इंसान अपनी हर नजर का हिसाब देगा। 6. जुल्म करना। जुल्म छोटा हो या बड़ा, जुल्म का अंजाम सख्त होता है। किसी का पैसा दबाना, किसी माजलूम का हक खाना, एम्प्लॉई को सैलरी न देना या किसी को जलील करना। माजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियां कोई पर्दा नहीं होता। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो माफी मांग लीजिए आज ही, कल कब्र में मौका नहीं मिलेगा। 7. रिया। लोग नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं कि लोग देखें, सदका भी इसलिए देते हैं कि तारीफ मिले। ये रिया है और रिया इंसान के आमाल को खा जाती है। कब्र में सिर्फ खालिस नियत चलेगी, न व्यूज, न लाइक्स, न तारीफ, सिर्फ अल्लाह की रजा। कब्र का मंजर सोचिए, जब जनाजा उठाया जाएगा लोग रो रहे होंगे मगर आप सुन नहीं सकेंगे।
आपको कब्र में लिटा दिया जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी और फिर सब चले जाएंगे। सिर्फ आप और आपके आमाल। अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी तो कब्र तंग हो सकती है, और अगर तौबा में गुजरी तो वही कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है, तौबा का दरवाजा। लेकिन दोस्तों, अभी देर नहीं हुई। जब तक सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। आज ही नियत कर लीजिए, नमाज रेगुलर करनी है, झूठ छोड़ना है, गीबत से बचना है, वालिदैन को खुश रखना है, हया को अपनाना है, जुल्म से दूर रहना है। छोटी छोटी चेंजेस बड़ी नजात का सबब बन सकती हैं। सोचिए, अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू करें। कब्र को तंग करने वाले गुनाहों से बचकर उसे रोशन बनाएं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, हमें तौबा की तौफीक दे और हमें कब्र के आजाब से महफूज रखे। आमीन।